जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन काटती है तो इस लाइन को कहा जाता है ट्रांसवर्सल। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये आपका एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको आप ए बी नाम दे सकते हैं। इसने दो पैरेलल लाइंस को काटा हुआ है। यहाँ पे बी सी सपोज एक लाइन है यहाँ पे, और दूसरी डी ई आपकी एक लाइन है। डी ई और बी सी दोनों पैरेलल लाइंस हैं। इन लाइन को एक तीसरी लाइन ने काटा जिसका नाम है ए बी। और यहाँ पे कई तरह के एंगल्स बन रहे हैं। देखिए कौन कौन से एंगल बनते हैं। आज के बाद आपका ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा कि किस किस टाइप के एंगल्स हैं और उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप हैं। इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। यहाँ पे दो लाइंस, हालांकि ये पैरेलल लाइंस नहीं है, इनको एक तीसरी लाइन काट रही है जिसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। और यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो इंटीरियर मतलब अंदर के। तो ये एक एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, ये एंगल नंबर 5 और एंगल नंबर 6 जो हमारे वो इंटीरियर एंगल्स हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर के एंगल। तो बाहर का एंगल, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 7 एंड एंगल नंबर 8। ओके, उसके बाद बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, तो कौन कौन से हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल से हमारा मतलब होता है, यहाँ पे आप देखेंगे पहली लाइन को जहाँ कट किया है, सपोज ऐसे पहली लाइन को यहाँ पे कट किया, तो ये और एक और दूसरी लाइन जब यहाँ पे कट करेगी तो ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ऐसे ही सामने की तरफ ये एंगल और ये एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 1, 5, 2 और 6 ये क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी ढंग से एंगल 3, एंगल 7 भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, और एंगल 4 और एंगल 8 भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। और ये एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारा मतलब होता है, जैसे ये दो पैरेलल लाइन है और यहाँ पे एक लाइन अगर कट करे तो ये एक एंगल और इसके साथ एक और एंगल बनेगा ऐसे, तो ये होगा एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही सामने की तरफ भी दो एंगल बनेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये भी एक दूसरे के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। यहाँ पे आप कह सकते हो एंगल 4 और एंगल 5 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और ऐसे ही एंगल नंबर 3 और एंगल 6 भी आपस में इंटीरियर एंगल्स हैं और अल्टरनेट भी हैं। नेक्स्ट देखिए, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं। उसके बाद बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट और एक्सटीरियर भी होनी चाहिए। तो बाहर के एंगल कौन कौन से हैं, 1 के अपोजिट देखिए 8, तो ये दोनों भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं 2 और 2 के साथ इसी ढंग से बनेगा 7 एंगल, एंगल नंबर 7, 2 और 7 भी आपस में एक दूसरे के लिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मतलब एंगल इंटीरियर्स भी होंगे और साथ ही साथ ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होंगे। तो कैसे होंगे भाई, ये देखो ये पैरेलल लाइंस हैं, एक लाइन यूं कट करके गई है, इसको हमने कहा ट्रांसवर्सल। तो अब इंटीरियर एंगल पहचानिए, ये इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर, ये भी इंटीरियर और ये भी, अंदर वाले 4 एंगल हमारे हैं। और अगर एक ही साइड के एंगल्स हम ले लें, सपोज ये एंगल नंबर 3 है आपका, और इस डायग्राम के हिसाब से देखें ये एंगल नंबर 5 है, ये दोनों सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं। और ये दोनों मिलकर के बना कितना हो जाते हैं, 180, यानी कि ये एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री होते हैं। वैसे ही एंगल नंबर 4 अगर ये है और एंगल नंबर 6 ये है, ये भी दोनों मिलकर के हो जाएंगे 180 डिग्री के, यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, 1 के साथ 5, 2 के लिए 6, और इसी ढंग से 3 के साथ 7 और 4 के साथ 8। ये सब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी कि 1 के बराबर होगा एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होंगे। इसी ढंग से आप देख सकते हैं एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा, और आप देख सकते हैं एंगल 2 एंगल
6 के बराबर है। क्लियर। उसके बाद दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब ये एंगल बने आपके इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर कौन हो गए, ये एंगल, और इसके साथ इसके लिए अल्टरनेट और इंटीरियर एंगल ये। अगर ये है ए, ये है बी, तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर ये बन रहा है सी और ये बन रहा है डी, तो सी और डी भी एंगल बराबर होंगे एक दूसरे के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यहाँ पर आप एक ट्रांसवर्सल देख रहे हैं, इसमें ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल मतलब जैसे कि एंगल 3 है और एंगल 5 है, ये दोनों एक ही साइड पे बनने वाले इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा 180, यानी कि एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री होंगे। ऐसे ही एंगल 4 और एंगल 6 भी होंगे, ये दोनों भी एक दूसरे के लिए ट्रांसवर्सल होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। अब इस कलरफुल डायग्राम की मदद से आप और भी आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे पहचानने की कोशिश करिए कौन कौन से एंगल एक दूसरे के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, और हमें पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप एंगल 2 एंगल 6 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। वैसे ही एंगल 1 और एंगल 5 है, वैसे ही एंगल 4 और एंगल 8 है, एंगल 3 और एंगल 7 है। ये बात हो गई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। तो इंटीरियर एंगल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, इंटीरियर एंगल देखिए 4 के साथ अगर हम 5 ले लें तो ये दोनों एक दूसरे के लिए अल्टरनेट भी हैं और इंटीरियर भी, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एंगल 3 एंड एंगल 6 की, ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, अब बात आती है आपकी कि दो इंटीरियर एंगल जो कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड हैं, वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, जैसे एंगल 4 और एंगल 6 है तो ये दोनों मिलकर के 180 के हो जाते हैं। और ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 5 मिलकर के भी, जस्ट मिनट, एंगल 5 एंगल 3 के साथ मिलकर के भी 180 का हो जाएगा, यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट तस्वीर ये, और यहाँ पे आप कलर्स की मदद से बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं और वो बराबर होते हैं, निशान से दिखा दिया गया कि वो बराबर होते हैं। आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, जैसे ये एंगल अगर 1 है तो इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल, चाहे आप इसको जो नाम दे दो, लेकिन दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इससे पहले हम आसानी से बड़े कहना चाहिए डिटेल में समझ चुके हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। उसके बाद अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। तो जैसे एंगल ये 1 है और ये एंगल आपका कह लिए 7 है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए एक्सटीरियर हैं और अल्टरनेट भी हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्टिकल एंगल। तो वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं जी, जैसे ये लाइन आई और इसको किसी दूसरी लाइन ने काटा, तो यहाँ पे एक एंगल बना और यहाँ पे एंगल बना, ये दोनों एक दूसरे के लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। उसके बाद सेम साइड इंटीरियर एंगल्स आप बहुत आसानी से समझ चुके हो, ये और उसके साथ आप ये ले लो, तो ये दोनों भी मिल करके 180 का बनाएंगे। ओके, 180 डिग्री के हो जाएंगे और कहलाएंगे एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री। उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की अगर हम बात करें तो वो भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, जैसे यहाँ पे ये रेड वाला एंगल और यहाँ पे ये वाला एंगल। ओके, कलर की मदद से भी आप पहचान सकते हो, उसी ढंग से ये कलर दिखाए गए हैं। अब बात करते हैं सेम साइड और एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये एक्सटीरियर एंगल है और ये भी आपका एक्सटीरियर एंगल है। यहाँ पे भी येलो कलर दिया हुआ थोड़ा सा और यहाँ पे भी दिया हुआ है, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ओके, सॉरी, दोनों एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री होंगे और मिल करके 180 डिग्री का एंगल बन जाएंगे। ओके, तो ये कुछ डिटेल्स थी, कुछ बारीकियाँ थी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, वर्टिकल एंगल्स, अब सेम साइड इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल और साथ ही साथ सेम साइड एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में।
होपफुली आपको अब किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।